सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 20 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के इतिहास विषय से, जिसकी पाठ्य पुस्तक का नाम है हमारे अतीत भाग 1 और उसी के ही पाठ 7 नए प्रश्न नए विचार, जिसमें हम उपनिषद के बारे में आज इस वर्कशीट में समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर एक चित्र दे रखा है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें एक गुरु बैठे हुए हैं और उनके आसपास उनके शिष्य बैठे हुए हैं। और शायद उस ज़माने में इसी तरह से शिक्षा दी भी जाती थी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बहुत पहले ज़माने में जब ऋषि मुनि होते थे और उनके शिष्य होते थे, तो उस समय जो शिक्षा है वो मौखिक शिक्षा दी जाती थी, यानी गुरु अपने विद्यार्थियों को मौखिक ज्ञान देते थे। तो चलिए आज हम इसी बारे में अपनी इस वर्कशीट में चर्चा करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये उपनिषद क्या होता है या किस तरीके से उस समय में शिक्षा दी जाती थी गुरुजी के द्वारा अपने शिष्य को। देखिए, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना, जैसा कि हमें चित्र में दिखा भी रखा है। इन ग्रंथों में अध्यापकों और छात्रों के बीच बातचीत का संकलन है, यानी इस जो ये ग्रंथ बने हैं उपनिषद, इनके अंदर अध्यापक और छात्रों के बीच में जो बातचीत है ना, उन्हीं को इसमें शामिल किया गया है। इन विचारों को सामान्य वार्तालाप के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। यानी जैसे आप देखिए, आप जब स्कूल में होते हैं तो अपने टीचर से बात करते हैं, तो या जब टीचर जो होती हैं, सर या मैम होते हैं, आपसे बातचीत करते हैं, तो जो एक सामान्य भाषा होती है वही भाषा इसमें भी है, जो कि अब गुरु अपने शिष्यों से बात करते हैं, उन्हीं के बारे में इसमें संकलित किया गया है। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे और शायद थोड़ा पहले अन्य विचारकों ने भी कठिन सवालों के जवाब खोजने की कोशिश की थी। तो देखिए, बुद्ध के साथ साथ और भी अन्य विचारक थे, उन्होंने भी कठिन सवालों के जवाब खोजने की कोशिश की। और वो कठिन सवाल क्या थे कि उनमें से कुछ मृत्यु के बाद जीवन के बारे में जानना चाहते थे। बहुत सारे विचारकों ने इस बात पर शोध भी किया, जानना भी चाहा, ज्ञान भी प्राप्त किया कि आखिर मृत्यु के बाद भी जीवन होता है या नहीं होता। फिर अन्य जानना चाहते थे कि यज्ञ क्यों किए जाते थे। इनमें से कई विचारकों का मानना था कि ब्रह्मांड में कुछ स्थायी है जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है, यानी कि वो ये समझते थे, ये मानते थे कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। उन्होंने इसे आत्मा या ब्रह्म या सार्वभौमिक आत्मा के रूप में वर्णित किया। वे मानते थे आखिर आत्मा और ब्रह्म दोनों एक ही हैं। फिर इसके बाद है कि अधिकांश इन चर्चाओं में भाग लेने वाले विचारक पुरुष ही होते थे, विशेषकर ब्राह्मण और राजा, यानी वही इन चर्चाओं में ज़्यादातर भाग लेते थे। लेकिन कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। जो स्त्री विचारकों में एक विचारक थी, उनका नाम था गार्गी, लेकिन उनका पूरा नाम बताऊं? उनका पूरा नाम था गार्गी वाचकन्वी, जिनके बारे में अभी हम अपने प्रश्नोत्तर में भी चर्चा करेंगे, जो अपनी विद्वता के लिए प्रसिद्ध थीं और राज दरबारों में होने वाली चर्चाओं में भाग लेती थीं, क्योंकि वो बहुत ज्ञानवान महिला थीं। निर्धन व्यक्ति इन चर्चाओं में बहुत कम भाग लिया करते थे, परंतु कुछ अपवाद भी देखने को हमें मिलते हैं। देखिए, जो निर्धन लोग होते थे वो तो शुरू से ही केवल अपने भोजन की व्यवस्था में ही लगे रहते हैं पूरे जीवन, तो इसलिए वो इन चर्चाओं में बहुत कम भाग लिया करते थे। लेकिन कई बार हमें कुछ अपवाद भी देखने को मिलते हैं, यानी ऐसा भी देखने को मिलता है कि ना केवल जो पढ़े लिखे पुरुष थे वही इन चर्चाओं में भाग लेते थे, बल्कि महिलाएं और बहुत सारे निर्धन व्यक्ति वो भी इन चर्चाओं में बहुत भाग लेते थे। तो ये थे वर्कशीट के टॉपिक। अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो जो प्रश्न नंबर 1 है वो है उपनिषद शब्द का क्या अर्थ है। देखिए, अभी ऊपर हमने समझा भी है ना, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना, यानी गुरु के पास बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और छात्रों के बीच का बातचीत का संकलन है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर समझाया भी है।
फिर दूसरा प्रश्न है कि विचारक किन सवालों के जवाब खोजना चाहते थे। तो विचारक मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे तथा यह जानना चाहते थे कि यज्ञ क्यों किए जाते हैं। और तीसरा प्रश्न है उस समय की एक महिला विचारक का नाम बताइए जिनके बारे में मैंने अभी चर्चा भी की थी। उनका नाम था गार्गी वाचकन्वी, पूरा नाम था उनका, और वो बहुत ही ज्ञानवान महिला थी। और इन तरीके की चर्चाओं में जिसमें कि बहुत सारे ज्ञान को ढूंढने की कोशिश की जाती थी, उसमें उन्होंने भी बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस से बचना है ना, तो अपने हाथों को साबुन और पानी से जरूर धोते रहिए और मास्क जरूर लगाइए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।